Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. पिछली बार हमने देखा था कि जो हमने ENV फाइल थी उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको एक्सेस करना है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप हिस्टोरिकल डेटा फेच करना चाहते हैं और जब आप सारे इंस्ट्रूमेंट टोकन का फेच करना चाहते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट का, तो इट माइट टेक्स आवर्स और डेज। तो उस केस में क्या ENC टोकन चेंज हो जाता है। सो व्हाट आई वुड एडवाइज कि आप ENC टोकन को ऑटोमेटिकली अपडेट करें। मतलब आप ब्राउज़र में जाके वहाँ जाके कुकीज़ को इंस्टॉल करके वहाँ से कॉपी पेस्ट ना करें। इसके लिए एक ऑटोमेशन लगाए। अब ऑटोमेशन कैसे लगाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उसके प्रोज और कॉन्स बता देता हूँ। अगर आप लॉन्ग हिस्टोरिकल डेटा फेच कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो अनइंटरप्टेड हो, वरना क्या होगा, आप शाम को लगा के चले गए या सो गए और रात को पता चला ENC टोकन चेंज हो गया। आप सुबह में उठे तो आपको पता चला अरे यार इसने तो फेच करके ही नहीं दिया। फिर आपने सुबह में लगाया, फिर रात को फिर से ENC टोकन चेंज हो गया। तो अगर आप जो कुकीज़ वाली पुरानी मेथड फॉलो करते हैं तो क्या होता है, वो ENC टोकन आपके ब्राउज़र में भी चल रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है, करेक्ट। तो दोनों जगह चल रहा है। बट जब आप ऐसे जनरेट करते हैं ENC टोकन को खाली आपके प्रोग्राम की मदद से, तो क्या करता है, आपके प्रोग्राम में चलता है और कभी भी आपके सेशन के 2 ENC टोकन हो ही नहीं सकते। अगर आप सेकेंड ENC टोकन जैसे जनरेट करेंगे, फर्स्ट वाला एक्सपायर हो जाएगा। तो जब आप प्रोग्राम के थ्रू उसको जनरेट करेंगे ना, तो आपको ब्राउज़र से लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब आप उसको दोनों जगह यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि जो आपका अकाउंट है जिसमें आप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करते, उसका ENC टोकन यूज़ करिए और वो ऑटोमेट अपडेट कीजिए। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करते रहना है। ठीक है, उसकी प्रोसेस मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो उससे क्या रहेगा कि आपके अनइंटरप्टेड रहेगा। हिस्टोरिकल डेटा एक बार ही फेच करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। एक बार आपके पास सारा हिस्टोरिकल डेटा आ गया तो फिर उसको अपडेट ही करना है। अपडेट कैसे करना है, मतलब कि आज तक का आ गया, अब 1 महीने बाद तक का जो डेटा है, जो रिमेनिंग पीरियड का, वो बाद में फिर अगले महीने अपडेट कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम ही अपने को हार्डवर्क करना है ना, सेकेंड टाइम तो हमको बस उसको थोड़ा थोड़ा डेटा अपडेट करते रहना है। तो अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर पुराना वाला पूरा प्रोग्राम दिख रहा है, करेक्ट। इसमें मैंने एक चीज़ डाल दी है बस, क्या ट्राई करो प्रिंट करने का काइट यूज़र आईडी। और अगर काइट यूज़र आईडी प्रिंट हो जाता है, इसका मतलब ENC टोकन काम कर रहा है। अब जब नहीं कर रहा होगा तो प्रिंट नहीं होगा, एरर देगा। तो उस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन पे जाएगा और वो क्या करेगा, वो एक फंक्शन रन कर देगा, जो फंक्शन ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम चला के आपकी ENC टोकन को अपडेट कर देगा, मतलब नया टोकन डाल देगा और फिर ये प्रिंट करके देख लेगा वो चालू है कि नहीं है, करेक्ट ना। इससे आपका काम हो जाएगा। अब वो कैसे होगा और फंक्शन में क्या काम होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं फंक्शन खोलूंगा तो ये क्या कर रहा है, जो मैंने आपको बताया ना, .env वो सब चीज़ें तो है ही इसमें। अब इसके लिए मैंने क्या किया है, अपना जो ENV फाइल में लास्ट लॉगिन डेट और उसका जो डिटेल है ना, टाइम वाइम सब, वो सब अपडेट कर देता हूँ जब भी मैं यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फिर रीड कर लेगा, ठीक है उस टाइम पे अपडेट हुआ था तो अभी फिर मैं इसको अपडेट करता हूँ अगर ये एक्सपायर हो गया है तो। और अगर लास्ट लॉगिन डेट आज की है, इसका मतलब आज का आज हमने ENC टोकन दिया है, तो इफ़ कंडीशन उसको कंपेयर करके देख लेगा और बोल देगा भाई ठीक है यार, आपने आज इसको किया है अपडेट, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ, कोई प्रोग्राम रन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये लॉजिक फॉल्स हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाएगा और आपकी जो ENV फाइल थी वहाँ से वो यूज़र नेम उठाएगा, पासवर्ड उठाएगा, ये TOTP सीक्रेट की उठाएगा os.get.env के थ्रू। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इंपोर्ट क्या क्या किया है मैंने। रिक्वेस्ट इंपोर्ट की है, क्योंकि रिक्वेस्ट मतलब एक कैसा होता है कि ब्राउज़र में जाके आप सर्च करते हैं तो आप क्रोम खोलते हैं, ऐसे रिक्वेस्ट करके एक ब्राउज़र सोच लो, वो ब्राउज़र नहीं है, वो बहुत कॉम्पैक्ट वर्जन है, मतलब बहुत कम लोड लेता है। यूँ समझ लीजिए 2-3 लाइन का प्रोग्राम है जो ब्राउज़र जैसा एक्ट करता है बट पूरा एक्ट नहीं कर पाता, तो इसकी कुछ लिमिटेशन हो जाती है। बट इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये उपयुक्त प्रोसेस है। और जो पिछली बार .env में से हमने लोड env निकाला था ना, उसमें हमने सेट की भी निकाल ली। सेट की मतलब वहाँ की जो की है उसको हम चेंज भी कर रहे हैं। kite.enc टोकन था ना, वो हमने पहले वहाँ से खाली फैच किया था, वहाँ अपडेट नहीं किया था। तो वहाँ अगर सेट करना है तो सेट की का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ पर आ गए, हमने वहाँ से यूज़र नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया, ये TOTP सीक्रेट की, ये मैं आपको आगे जाके बता दूंगा ये क्या होती है और कैसे इसको अपन एक्सेस कर सकते हैं। कुछ नहीं होता है, जो QR कोड के थ्रू अगर आप वेब लॉगिन करते हैं ना, तो वहाँ पर आप OTP डालते हैं जो ऑथेंटिकेटर के थ्रू आता है। तो अगर उस ऑथेंटिकेटर के डेटा को आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें आपको एक बड़ा सा अल्फा न्यूमेरिक चीज़ मिलेगी,
वही होता है आपका टीओटीपी सिगरेट की, वो आपको ईएनवी में स्टोर करना है। ये ईएनवी में ये डेटा स्टोर होना चाहिए पहले से। तो पहले अपना ईएनसी टोकन था, ये 4 चीज़ें और मैंने नहीं डाल दी है, करेक्ट ना। अभी ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। मैंने यहाँ पर ब्लैंक इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि मैं अपना यूजर नेम, पासवर्ड और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताना चाहता। ऑब्वियसली कोई नहीं बताना चाहेगा, और स्पेशली यूट्यूब पे तो नहीं डालेगा ना। तो यहाँ पर डालने पे क्या है, वो सेफ रहती है। अब ये सब चीज़ें आ जाती है ना, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे आप ऑथेंटिकेटर से जो ओटीपी जनरेट करते हैं ना, जो 1 मिनट के लिए वैलिड रहता है, वो यही कर रहा है। पीवाई ओटीपी से टीओटीपी ले रहा है, टीओटीपी सिगरेट की देके, तो 1 मिनट के वैलिड रहता है। तो ऐसा नहीं कि गूगल ऑथेंटिकेटर जनरेट करेगा तो अलग आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जनरेट करेगा तो अलग आएगा, नहीं आएगा भाई, वो सेम ही आएगा। तो यहाँ भी ये समझ लीजिए कि गूगल ऑथेंटिकेटर की तरह ही काम कर रहा है। पीवाई ओटीपी टीओटीपी करके ये आ जाएगा, और नाउ में मतलब अभी का आ जाएगा। इसमें पुराना भी एक्सेस कर सकते हैं, अगर ये नाउ नहीं डालेंगे पुराना उराना सब एक्सेस कर पाएंगे फिर आप। तो हमने एक सेशन जनरेट किया। सेशन मतलब यूँ समझ लीजिए ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र में हमने लिंक डाली ये वाली, उसमें यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, ठीक है। तो अब एंटर हो गया। एंटर होने के बाद क्या पूछता है वो बोलता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब जो आपका टीओटीपी आया है ना आपके गूगल ऑथेंटिकेटर में, वो बताओ। तो इसमें फिर से सेशन में गया, रिक्वेस्ट आईडी पकड़ी, और वहाँ पर जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन थी ना, वो यूज़र आईडी के साथ दे दी। वो इस यूज़र आईडी को ये मिला है, और ये TWOFA क्या है, यहाँ से आया TOTP.now से, करेक्ट ना। तब वो आ गया, तब लॉगिन हो गया। जब भी सेशन लॉगिन होगा तो उसकी कुछ कुकीज़ बनेगी कि आपने लॉगिन कर लिया है। तो वो कुकीज़ को लिया सबसे पहले तो r.cookies.get, और उस कुकीज़ में से फिर हमने ENC टोकन को वहाँ से पकड़ लिया, और उस ENC टोकन को हमने क्या किया, os.path.join करके जो .env फाइल थी उसमें जाके सेट कर दी की को, इस लाइन के थ्रू। ओके, ये पाथ पे गया, और काइट ENC टोकन को उसने वहाँ से जो नाम लिख रखा उसको पकड़ा, और इस वैल्यू को वहाँ पर सेट कर दिया। और मान लो ये चीज़ अभी अभी हुई है, तो इसने जो लास्ट लॉगिन डेट मतलब अभी लॉगिन किया है तो उसको भी वहाँ सेव कर दिया, और फिर आपको प्रिंट करके दे दिया कि लॉगिन परफॉर्म्ड राइट नाउ। बस, तो इतना ही प्रोग्राम था। तो इससे आपका काम हो जाएगा। वो TOTP सिगरेट की वाला मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा, और आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। तो अभी आप ये भी सीख गए हैं कि कैसे जो आपका ENC टोकन है उसको ऑटो अपडेट कर सकते हैं। ऑटो अपडेट का प्रॉब्लम ये रहेगा कि आप यहाँ से अपडेट करेंगे तो आपका ब्राउजर में लॉग आउट हो जाएगा, और ब्राउजर में लॉगिन करेंगे तो फिर यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। तो आप एक ही चीज़ यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं ये चीज़ें ना हो तो फिर आपको थोड़ा सा पेड वर्जन लेना पड़ेगा। वैसे काइट में वो पेड है, जो आपका हिस्टोरिकल डेटा रहता है 2000 लगता है उसका, और लाइव वाले का 2000 रुपये अलग से लगता है। आई नो इट्स कॉस्टली एंड दे शुड प्रोवाइड इट फॉर फ्री, बिकॉज इफ यू सी द एंजल ब्रोकिंग दे प्रोवाइड इट फॉर फ्री, बट उनके कुछ अलग चैलेंजेस है, जीरोधा के कुछ अलग चैलेंजेस है। बट आई वुड लाइक टू गो विद द काइट राइट नाउ, okay, with the ENC token, because it is free of course, and I'm giving you all the way around to do this for free right now. ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।